This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 5 सितंबर के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे। जैसे कल मैंने बात करी थी कि 1,52,000 के ऊपर मोमेंटम पकड़ता हुआ हमारा इंडेक्स KC 100। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि मुझसे 7 पाकिस्तान पेट्रोलियम का जो ढोक सुल्तान का नोटिस था वो रह गया था। ढोक सुल्तान के अंदर 2 चौक से अच्छी ऑयल और गैस की डिस्कवरी है और यह है डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर पंजाब में पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसके ज़्यादातर जो एसेट्स हैं वो सदर्न जोन यानी बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हैं। तो उसका अटक के अंदर ऑयल और गैस का डिस्ट्रिक्ट अटक में जो है वो उसका एक सेकंड डिस्कवरी। तो उससे हमारे जो तज्ज़ियाकार ने इंक्रीमेंटल EPS पे जो असर निकाला वो तकरीबन 2 पैसे पर शेयर के से अच्छा था। तो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा सैर हासिल होता है। तो उसमें 75% स्टेक जो हैं वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के हैं। तो ये मैंने सोचा कि आप पे गोशेगुज़ार करूँ। इसके अलावा एक डेस्कॉन ऑक्सीकेन का भी बहुत अच्छा नोटिस था और उसमें उनका जो रिज़ल्ट वो बहुत अच्छे आए और डेस्कॉन ऑक्सीकेन ने जो है वो डिविडेंड भी दिया। ये कंपनी हम पहले तो बहुत कवर करते थे, लेकिन ये कि पिछले सालों से हमने इसको कवर नहीं किया। ये डेस्कॉन ऑक्सीकेम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाता है और जब से ये फैसलाबाद का 2 सितारा पेरोक्साइड के प्लांट में थोड़े से मसले मसाइल थे पिछले सालों में, तो उस पूरी सूरत हाल में डेस्कॉन ऑक्सीकेम के हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि टेक्सटाइल की दुनिया प्रोसेसिंग की दुनिया में ब्लीचिंग वगैरह में ये पानी की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये है कि ये प्लांट जो था अहमियत इख्तियार कर गया। LNC सोसाइटी लाहौर का ये एक डेस्कॉन ऑक्सीकेन डॉल, और ये कि इसकी जो नताइज हैं वो बतदरीज उनमें बेहतरी आ रही है। फिर आपको याद होगा कि जब ये जो इसमें इसमें भी ये सैनिटाइजेशन के अंदर भी थे। फिर एक पिछली पंजाब हुकूमत थी वो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी, फिर स्वीडिश की बहुत सारी पार्टियों से उनके जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में इनकी चीज़ें हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस कंपनी में जो है एक ग्रोथ का पहलू लगा। एक छोटे से प्लांट, छोटे से कैपेसिटी की कंपनी जो है वो, तो बहरहाल ये कि अब ये 2 रुपए का डिविडेंड है और ये कि अब लोगों की नज़रों में है। तो एक तो ये चीज़ थी, मैंने सोचा H2O2 के हवाले से बताऊँ। H2O2 से मुत्तसिल बात एंग्रो पॉलीमर के हवाले से भी है, जो कि थोड़ा-सा अभी इस वक़्त स्ट्रगल कर रहा है, और ये कि वो गैस प्राइस का इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा आ रहा है। तो ये कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कराची इलेक्ट्रिक के अंदर नेशनल ग्रिड से कुछ मुआहदे हो जाएँ। तो इससे ये होगा कि इनकी कॉस्ट पे थोड़ा-सा बेहतर इम्पैक्ट आ जाएगा। एंग्रो पॉलीमर का स्कोप बड़ा है, उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तकरीबन 11 इंडस्ट्रीज़ को आज से 4-5 साल पहले तक इंडस्ट्रियल सप्लाईज़ थी। PVC के अलावा इलेक्ट्रोलिसिस के पूरे प्रोसेस में जहाँ PVC निकलता था, वहाँ उससे पहले VCM भी निकलता था। और ये है कि उसमें दूसरी भी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो थी वो एज़ अ बाय प्रोडक्ट निकलती थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें शामिल था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो ये है कि अगर एंग्रो पॉलीमर के अंदर अगर थोड़ी सूरत हाल बेहतर होती है, नेशनल ग्रिड से मामला ठीक होते हैं, तो वो भी एक प्लांट है जो आगे चल के उसकी सूरत हाल वापस वही पुराने वाली अच्छी सूरत हाल आ सकती है कि जहाँ PVC तामीराती इंडस्ट्री में जाए, यानी जो दाना बनता है उससे पाइप्स बनते हैं, तो उसके बाद तामीराती इंडस्ट्री, तो वहीं पे जो है वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसकी भी सप्लाईज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जाएँ। तो इसी तरह की चीज़ मैंने डॉल का जब ज़िक्र किया तो मैंने सोचा मुनासिब समझूँ कि एंग्रो पॉलीमर पे भी यहाँ बात कर ही डालूँ। तो मैंने इस पे थोड़ी-सी बात की है कि इनको लॉस से प्रॉफ़िट्स में आना है, बस यही चीज़ है। तो होता ये है किसी भी अच्छे वी शेप कर्व में पैसे कमाने के लिए वो ये कि कोई अगर इंडस्ट्री लॉस से नफ़े में आ रही हो, तो वो एक अच्छा मौका होता है किसी भी सरमायाकार के लिए। लेकिन ये कि एक इन्हीं पेशेंट सरमायाकार के लिए मेरा ये ख़्याल है। तो इसमें ये मैंने सोचा कि जाते-जाते मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैंने डिविडेंड के हवाले से मैंने सोचा बात करूँ, तो कुछ और भी बहुत अहम एक्ट्स हो रहे हैं। तो 10 सितंबर को BOP ₹1 इंटरिम डिविडेंड, बड़ी अच्छी बात है कि बैंक ऑफ पंजाब ने जो है इंटरिम डिविडेंड भी दिया। उनकी भी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बड़ी नीचे है। जैसे नेशनल बैंक की हमने आपको बताया करते थे कि नेशनल बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू पे बड़ा सस्ता था। अब वो अपनी जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू को फॉलो करते हुए है, और बुक वैल्यू भी ₹200 से ऊपर है और काफ़ी वक्तों से ऊपर है। ये है कि बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी भी सरमायाकारों ने इसको इस्तेमाल किया या इसको फॉलो किया, लेकिन बहुत टाइम बाद।
बहरहाल ये है कि नेशनल बैंक का एक चीज़ बताने मकसूद ये थी कि मार्केट कैप $1 बिलियन हो गया और ये है कि अभी भी मज़ीद चूँकि अब जो इनकी इक्विटी प्लस जो उनकी ट्रेजरी बुक है या आप उसको कह लें कि जो इनके इन्वेस्टमेंट बुक है वो अभी भी तकरीबन 5 ट्रिलियन एक बड़ी वो है, तो उसमें भी अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल जो है वो ज़बरदस्त लग रही है। अर्निंग जो है वो 35 से 40 रुपए सालाना लग रही है, तो उस हिसाब से भी देखें तो मैंने सोचा कि अब नेशनल बैंक के हवाले से भी मज़ीद आपको वापस जो पुरानी बातें जो मैं किया करता था वो आपको याद दिलाऊं। बीओपी का मैंने डिविडेंड के हवाले से आपको बात की कि एक रुपये डिविडेंड एक्स हुआ है 10 सितंबर को, तो वो भी उस चीज़ को प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के हिसाब से जो चीज़ नेशनल बैंक में है वो चीज़ तो फिर वो स्काई बैंक भी थी तो वो फिर बीओपी में भी है। पर मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करूँ। एक डिविडेंड का स्टॉक जो है जो मुझे नज़र आ रहा है वो जैसे कि हमने पिछले दिनों में आपसे टॉर्बिन सिटी रीट पे बात की, एंग्रो फर्टिलाइज़र पे बात की, डिविडेंड के हवाले से पाकिस्तान ऑयल फीड्स पे बात की। तो एक डीएच पार्टनर्स भी था, फिर एक जेबीडीसी था। तो एक और डिविडेंड का स्टॉक जो मुझे सही समझ में आ रहा है वो एमसीबी आईएम है। एमसीबी ये तकरीबन एसेट मैनेजमेंट है और इसका भी ये डिविडेंड वगैरह का होता है, तो उसका एक ₹3.5 का डिविडेंड जो है, फाइनल डिविडेंड वो मौजूद है। तो मैंने सोचा कि आपको याद दिलाऊँ, कारकर्दगी हमेशा से अच्छी रही है, तो डिविडेंड पर्सपेक्टिव से मैंने सोचा कि अपनी इस गुफ्तगू में इस बात को भी रख दूँ। मैंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर आपसे बात करने की कोशिश की 1,52,000 के ऊपर मार्केट को मोमेंटम पकड़ते हुए। फिर मैंने आपसे बात की पाकिस्तान पेट्रोलियम के ढोक सुल्तान के नोटिस के जो पीएसएक्स पे आया उस हवाले से मैंने बात करी। फिर मैंने डॉल डायक्सकैम जो प्लांट है डेस्कॉन ऑक्सीकैम उसके साथ मैंने एंग्रो पॉलीमर के बारे में भी बात कर ली। और ही ये है कि मैंने आपसे फिर बात की एमसीबी आईएम के हवाले से। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी डिस्कशन पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.